हेलो फ्रेंड्स, बहुत बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि मेरा पहले एक ऑपरेशन हो चुका और क्या मेरा अब दूरबीन से ऑपरेशन हो सकता है। तो जी हाँ, हो सकता है। मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको पहले ऑपरेशन होने के बाद भी क्या दूरबीन वाला ऑपरेशन संभव है, इसी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। जब भी किसी महिला का पेट खोलकर ऑपरेशन हो जाता है या हाथ वाला ऑपरेशन हो जाता है या चीरे वाला ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद में जनरली कई बार डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपका अब दूरबीन वाला ऑपरेशन संभव नहीं है। बट ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से या मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यदि आपका पहले ऑपरेशन हाथ वाला हुआ है तो डेफिनेटली आपको दोबारा ऑपरेशन दूरबीन वाला ही कराना चाहिए। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपका हाथ वाला ऑपरेशन होता है तो अंदर की तरफ से आंतें और आंतों के आसपास का जो फैट होता है, वो मेंटम जिसे कहते हैं, वो चिपक जाता है और उन्हें लगता है कि ये ऑपरेशन अब संभव नहीं होगा। बट जब हम पेट में दूरबीन डालते हैं तो हमें ये पेट की यदि दीवार मानते हो तो इसके नीचे इस तरीके से आंतें वगैरह है या फिर ओमेंटम इस तरीके से चिपका हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि हमें एक प्लेन दिखाई देता है। हम यहाँ से सीजर डालकर उसे सेपरेट कर देते हैं आराम से। लेकिन यदि यही चीज अगर आप ऊपर से पेट खोलकर करेंगे तो सीधा आप एडिशंस के अंदर जाते हैं और एडिशंस के अंदर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है और फाइनली हाथ से ऑपरेशन होता है, जिसमें कि टिश्यू डैमेज काफी ज्यादा होता है और आगे चलकर दोबारा आंतों के चिपकने का, फैट के चिपकने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। यानी कि यदि आप बार बार हाथ वाला ऑपरेशन कराते जाते हैं तो अंदर की स्थिति और डैमेज होती जाती है और स्थिति बदतर होती जाती है। यदि किसी कारणवश आपने पहले ओपन सर्जरी करा ली है, यानी कि हाथ वाला ऑपरेशन करा लिया, तो दोबारा ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से 3D लेप्रोस्कोपी से प्रीवियस ऑपरेशंस वाले केसेस का दूरबीन वाला ऑपरेशन संभव होता है। उसमें आंतों को आराम से अच्छे से देखकर बचाया जाता है। उसमें बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये आंत है और ये दीवार है और ये बीच में इतनी जगह है। उसमें क्लियर विंडो हमेशा दिखाई देती है जहां से कि हम उसे सेपरेट करते हैं, जिसको कि हम एडिजियोलाइसिस कहते हैं। और एडिजियोलाइसिस एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। बहुत सी महिलाओं के एडिशंस के कारण पेट में दर्द बना रहता है और एडिजियोलाइसिस करने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बहुत सी महिलाओं को आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन की समस्या हो जाती है। कई बार आंतें चिपक जाती हैं और आंतों में जो खाने का मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसकी वजह से भी उनको उल्टियां या फिर पेट फूलने या ब्लोटिंग जैसी समस्या होती रहती है, वो भी दूरबीन के ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाती है। और यदि आप बार बार हाथ वाला ऑपरेशन कराती रहेंगी तो आपके हर्निया बनने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी हम पेट को काटकर वापस रिपेयर करते हैं तो अंदर की लेयर काफी पतली हो जाती है और सपोर्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आंतें बाहर आने लग जाती है, जिसको कि हम लोग हर्निया की समस्या कहते हैं। और जहाँ पे कट लगता है वहाँ के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे आसपास के एरिया में काफी सूनापन हो जाता है। ये सारी चीजें परमानेंट होती है, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि यदि हाथ वाला ऑपरेशन हुआ है और आपकी नर्व्स डैमेज हुई है तो 50-60% केसेस की में ही रिकवरी आ पाती है, इसके अलावा रिकवरी नहीं आती है। इसलिए एक बार ऑपरेशन के बाद आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन संभव है। और एक बार यदि आपने ओपन करा लिया है तो दोबारा ये गलती कभी ना करें कि वापस से ओपन सर्जरी कराएं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमेशा ओपन सर्जरी से बेटर होती है क्योंकि उसमें बहुत अच्छा दिखाई देता है, 4K विजन होता है, 3D लेप्रोस्कोपी होती है, चीरा नहीं लगता है, छेद के द्वारा ऑपरेशन होता है, जिससे कि आपको पेट में दर्द नहीं होता, रिकवरी फास्ट होती है, आपके अस्पताल से छुट्टी जल्दी हो जाती है, आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन होने के बाद आंखें खुलने की या पकने की समस्या नहीं होती है और आप अपने घर के काम को, अपने बच्चों को बहुत जल्दी संभाल सकती हैं और अपनी टेक केयर आराम से अपने आप कर सकती हैं। इसलिए इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दें कि पहले ऑपरेशन हुआ है तो अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होगी। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से हो सकती है। थैंक यू।